जय सिया राम, जय सिया राम। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छल माज निशाचर धारी। भा अति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, डारे जह मरकट भट भारी। आवत देखि शैल प्रभु भारे, शरण काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रवेशिनी सरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध कर धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोह तनकारी, जनुक जल गिरि रे रूपनारे। विकल बिलोकी भालु कपिधाए, बिहसा जबहि निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। महिपट कई गजराजेब, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रकुबिलो की जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहियै, कपिकुल देश परन अब चाहियै। कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछै घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। खैंचि धनुष सर सत संधाने,
छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए वह क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुज काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, कक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र विलोकनि प्रभु बिलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासिद, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार कर इस प्रकार पुकारने लगे कि सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसक निकर निशिचर मुख भरयो, तदपि महाबल भूमि न परयो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। जय श्री राम, जय श्री